आप एक चम्मच यूरिया खा के देखेंगे, कहा खा सकते हैं, नहीं खा सकते, मरेगा। आप ऊपर से स्प्रे करते हैं, ये फलाना स्प्रे फलाना स्प्रे। वो मुझे रास्ते में, कल मैं लाहौर से आ रहा था, मुझे इन्होंने कहा कि आपका सेमिनार है, तो मैंने रास्ते में पढ़ रहा था कि जहर कुछ दवाई लगाएं। भाई आप पढ़े लिखे हो, आपको क्वालिफिकेशन कराई है, आपके इतने हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ इदारे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? जो आपको जहर कुछ आप लगाएंगे तो उसे दोस्त कीड़े क्या उसे उसकी हेल्प करेंगे? उसे खाएंगे, जहर बनाएंगे, जहर वाले कीड़े मारेंगे तो साथ दोस्त कीड़े भी मारें। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल में अल्लाह मियाँ ने शेर पैदा किया, इसी तरह कोई भी जानवर, अल्लाह ने एक इकोसिस्टम पैदा किया कि 75% आपके जो ज़मीनों के दोस्त कीड़े भी हैं, तो 80% आपके दोस्त कीड़े हैं। अगर 10 दुश्मन हैं, 20 दुश्मन हैं, तो 80% दोस्त कीड़े हैं। जब हम उस स्प्रे करते हैं तो हम उनको तो टोटली तौर पे डैमेज करते हैं। जब वो डैमेज करते हैं, जब वो खाने, अल्लाह ने जैसे शेर के लिए खाना बनाने उसके लिए खरगोश छोड़ा, हिरन छोड़े, दूसरी चीज़ें छोड़ी, इसी तरह जब हम वो पंछियों के लिए, परिंदों के लिए, इनके लिए, इसमें हमारा ये दुनिया में, धरती में अगर हमारी ज़मीन है तो हमारा शेर नहीं है, ये कुदरत के कानून है। ये हमारे जन्म से पहले के ये परिंदे, पंछी, सारी चीज़ें ये पहले की थी। अच्छा, वो जो जब हमने उनको उनकी खुराक नहीं मिलेगी तो वो एक दूसरे को हमें नुकसान पहुँचाएंगे। अगर कोई भी चीज़ खाती है, कोई भी चीज़ है, जानवर है, कुछ भी है, जो भी है, वो वापस गो टू द बैक उसमें जाएगा, ज़मीन में। जब ज़मीन में जाएगा तो फर्टिलाइज़र के रूप में आएगा। खा उसने, अगर गिद्ध ने मांस खाया है तो वो अपनी वेस्ट करेगी, तो वो आपको ब्यूटीफुल मतलब कि फर्टिलाइज़र के तौर पे आपकी ज़मीनों पे। जब आपने खेतों में, ये जितने भी हमारे ठेकेदार, ये मेरे ज़िम्मेदार बेटे सब जानते हैं कि ठेकेदारों ने सारे दरख्त काट दिए। ये मेरे बेटे बैठे हैं, ये किस लिए आए बेटा इधर? हम पढ़ने आए हैं। पढ़ने के बाद क्या इरादा है? हमने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, फलाना बनना है, हमने ये करना है। जब ये आएंगे फिर ये हम तो नहीं वापस आ रहे, वहाँ पर बूढ़ा बाप है। इनकी ज़रूरत है मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, अपने गांव में, अपने इनके आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेरे पास विज़न है। इंशाल्लाह मैं सारी बातें एक पे इसमें बाउंड मतलब नहीं कर सकता। मैंने अपने कॉलेज को ऑफ़र किया हुआ है कि मैं वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत करता रहूँगा और इंशाल्लाह मैं अपना जो मिशन है इसे जारी रखूँगा। मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मुझे इस मिशन के लिए मेरे कॉलेज ने यही मेरा कॉलेज है। इसमें मेरी पढ़ाई हुई, इसी में मैंने सीखा। अल्लाह ताला इसमें करने की। अब जब मैंने ये सारा कुछ सीखा, फिर मैंने अमली तौर पे किया। मुझे लोग कहते थे ये पागल है, ये कुछ नहीं है, ये सारा कुछ। मैंने कहा मैं लीडर हूँ। मैंने जब इरादा कर लिया ना जहर नहीं डालना, तो मैंने नहीं डाला। मैंने नुकसान उठाया नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान फिर भी नहीं मैंने उठाया। मैंने ऐसे हुआ कि मैंने साल पहले मैंने काम शुरू किया। जब मैं साल पहले मैंने काम शुरू किया तो मेरा काम बड़ा अच्छा, बड़े रिजल्ट मुझे आ रहे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे डेंगू ने घेर लिया। जब मैं वापस को महीने बाद ज़मीनों पे मेरी फसलें सारी ख़राब, सारा कुछ तमाशा लगा। मैं कहा या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे सेहत दी, मैं दोबारा अपने रकबे में आया। और मुझे तू मुझे नहीं चाहता तो तेरी मर्ज़ी होती तो ये सब कुछ होना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वही जो कैंसर जहाँ मैंने दुआ मांगी थी वहाँ मेरा 1600 रुपया लगा था और मेरी 53,000 की वहाँ सरसों हुई है। जब वो सरसों का तेल हम हांडी में डालेंगे तो आप हांडी पकाओगे ना। उसमें मैंने जड़ी बूटी का स्प्रे किया, ना मैंने उसमें गंदमार स्प्रे किया, ना मैंने उस पर वो किया। उसमें अब मज़े की बात कि उधर शहद की मक्खियाँ फिर रही हैं। जो हमारे पास शुद्ध जो शहद है वो खाने के बगैर, जब मैंने स्प्रे नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो मेरे दोस्त कीड़े मेरे मौजे मार रहे हैं। वो मेरा कुदरती माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। और जब हम नेचर के जितना करीब जाएंगे उतना हम उससे आगे हमारे कदम बढ़ते ही जाएंगे। और इंशाल्लाह
ये पाकिस्तान का मतलब कि जो ऑर्गेनिक, वहाँ हमारे मीडिया में जो भी है, खुदा की ज़ात से मैं डर के कहता हूँ, मैं मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ अपने लिए चाहिए भी नहीं। मैं मुझे यही है कि मुल्क की जितनी हम खिदमत कर सकें, हम अपना विज़न दे सकें, हमें अपने बच्चियों को, बेटियों के लिए मेरे पास बहुत विज़न है और इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। आप लोगों के व्यूज़ भी, आप भी मुझे कंट्रीब्यूट करेंगे और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे कॉलेज का जो, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने ज़िंदगी के कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उसी की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बेटा जो सरसों का तेल हम सर पे लगाएंगे तो वो सरसों का तेल में ना उसमें जहर होगा ना वो होगा, वो बैक्टीरिया का नेचर कुदरती होगा, तो उसमें मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। बेटा अगर हम वही साग की रोटी, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश, मैं अपने ना सीधी बात है कि मैं अपना जनाजा बड़ा करने के चक्कर में हूँ। जनाजा बड़ा कब होगा? जब मैं अपनी अवाम की खिदमत करूँगा। जब मैं अवाम की खिदमत करूँगा दुनिया मुझे याद करेगी। तो ये जिस बंदा का ये विज़न हो, उसने क्या किसी से लेना। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ना, अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है ज़मीन को कैसे ज़रख़ीज़ करना है, इसे कैसे फर्टिलाइज़ करना है, इसे कैसे करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी। 100% जो चीज़ है ना, एक कोई भी पौधा है उसका हमने 100% उसे लिया। जब उसे हमने 98% खुराक किससे लेता है पौधा? धूप, हवा, सूरज की रोशनी और जड़ों से। 2% 98% जो खुराक है उससे लेता है, 98%, 1.5% ज़मीन। जब आप उसे धूप में रखेंगे ना, तो वो जब उठेगा तो उसका जो पानी बचेगा तो पीछे बचेगा 22%। 78% पानी जो था वो हवा में उड़ जाएगा। जब वो 22% बचेगा तो फिर हम उसे तीली लगाएंगे पक्की जगह पे, तो उसे लगाएंगे तो पीछे बचेगा मतलब कि 1.5% जो उसकी राख बचेगी। जो 98% में से जो कार्बन उसने धुआं की शक्ल में उड़ेगा वो कहाँ जाएगा? आसमान की तरफ। जिससे तो और जो उसकी सूरज की रोशनी है, उसमें जो आग निकलेगी सूरज की रोशनी, वो जाएगी सूरज की तरफ। जिसने जहाँ से आया है वहाँ उससे जाना ही है। ये हमने ज़मीन से निकले, हमने ज़मीन में जाना है। ये कुदरत के कानून है, कुदरत के कानूनों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं 1 एकड़ मेरे पास ज़मीन में वर्षा में जगह साइबर में मैं बच्चियों के लिए वहाँ ट्रेनिंग खोलूँगा और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा विजन दूंगा कि अपने घरों में आपने कैसे सब्जियां उगानी है, कैसे करना है। हर किसी ने आपको, और आप एक वो जो मैं शेर सुनाया ना, तबीयत से फरमाया कि शेर तर नहीं होता, जो आबे चाह का कतरा है वो गौहर नहीं। आबे चाह कहते हैं कुएं का जो पानी है उसमें से गौहर नहीं पैदा हो, गौहर खुले समुद्रों में पैदा हो। जब मेरे बेटे बेटियां खुले जहन से हम काम करेंगे, हमने ये सोच के यहाँ तक ले लिया कि यहाँ तक जाना है, बस हमने ये नौकरी पकड़नी, हमने वो हमारा टारगेट नहीं है। आपके पास खुला देना वो ऐसे ही है जैसे एक छोटे हाथी को आप जंजीर से बांध देना तो उसकी जंजीर, छोटी सी जंजीर ना वो हाथी को पकड़ के रखती है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मोटेलिटी उस जंजीर की मानद ही होती है कि वो वहाँ से उधर नहीं। जबकि हाथी है एक से हल्का सा झटका दे तो वो सारा कुछ तोड़ के बाहर निकल सकता है। तो ये बच्चे, मेरे बेटियां बेटे, ये मेरे मुल्क का सरमाया है, ये मेरे मुल्क का सरमाया है। इनका विज़न खुला होना चाहिए। जब ये विज़न खुले के साथ चलेगी तो इंशाल्लाह आगे बढ़े। ये बेटा मैं आपको 100% दावे से कहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा गैप जो है ना, इसी ऑर्गेनिक में आना है। जो ऑर्गेनिक का इल्म सीखेगा और उसे सीखने में कोई मुश्किल नहीं है, और इंशाल्लाह हम अपना भी सिखाएंगे, आप भी सिखाएंगे, आपको रास्ते भी बताएंगे कहाँ से मैं सीखता हूँ। मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लासें लेता हूँ, फिर जाके मैं सीखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज इसी वजह से मुझे बोलने का मौका, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा पीछे इल्म बोल रहा है। अब देखें जी ऑर्गेनिक कौन, ये ऑर्गेनिक कौन है। ये बेटा मैं आप लोग मेरे प्यारे बेटों में से कौन से हैं ज़िम्मेदारों के बेटे? ठीक है, डर के क्यों हाथ उठाते? कोई नहीं पकड़ता बेटा। ये देखें बेटा, आप देखें अब ये देखने के खादों के बगैर, बेटा कहते कोई भी कहता है खाद के बगैर होंदा कुछ नहीं।
तो ये आप खुद ही फैसला करें। ये मकई है मेरी, कोई खाद नहीं। जब इसकी मकई की हम रोटी खाएंगे, हमने एक ही चीज़ पे वैल्यू अपने आप को कर लिया कि हमने उसको खाना, गंदम को खाना। जब हम इसको आटे में मिक्स करेंगे तो इसके न्यूट्रिशन अपने हैं। ये बगैर खाद के, ये जो मेरी मकई है उसकी छलियाँ, ये मेरी गंदम है। ये गंदम देखें, ये बेड पे लगाई है। ये बेड पे गंदम लगाने से हमारा ये जो खेलियाँ बनी हुई हैं, ये वाली, ये खेलियाँ, ये पानी जो है ना गंदम के लिए नुकसानदेह है। जब हम पानी गंदम को लगाते हैं ना, जैसे आम खेत में लगाते हैं, इन बेटों को पता है, ये बेटियां मेरी खेत की हैं, होंगी ज़रूर, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी कर। बेटा आपने मेरा जो है ना, आपको अपने गांव में से एक एकड़ से 3-3 लाख रुपया उठाना है। मैंने 5 लाख का भी टारगेट है, मेरे पास 10 लाख का भी टारगेट। मैंने बेटियों के साथ, ये पूरे पाकिस्तान की दस्ती बेटा आप पढ़े लिखो बच्चों की है। मतलब आप ये मत सोचें ये कि आपने, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो पानी बेटा जब हम खेत में भर के लगाते हैं, तो अगर इधर हड़ आ जाएगा या पानी आएगा तो पानी से ये भर जाए, हम बचेंगे या मरेंगे। ये देखें बेटा, जब पानी हम दूर रखते हैं ना, जब पानी दूर रखेंगे, हम नमी देते हैं, पानी दूर रखेंगे तो जड़ किस तरफ जाएगी? पानी की तरफ जाएगी, पानी की तरफ बढ़ेगी पानी लेने की। अगर उसे पास ही मिलेगा तो वो कोशिश नहीं करेगी। हम जड़ दूर से रखते हैं, हम नमी देते हैं। जब नमी देते हैं तो आप उसे शरबत पिलाते हैं। जब पानी देते हैं तो कीड़े मकोड़े मारते हैं, इसका मतलब आप जहर दे रहे हैं ज़मीनों। फिर आपको खादें डालनी है। ये मेरी गंदम की फसल की मतलब कि मुख्तलिफ स्टेज की तस्वीरें, ये सब सिट्टे पे आई है, ये अब पक चुकी है माशाल्लाह। इसमें कोई खाद नहीं है, कोई जहर नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन आखिर पे हमने 2 किलो ना दही का स्प्रे किया। वो जो दही का स्प्रे है वो 2 किलो यूरिया, जो आधा बोरी यूरिया ना, उसका काम करता है। उसको बनाने का तरीका है, वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये मेरा बाग है। इसमें आप आएँ, यहाँ से आकर अमरूद तोड़ें, खाएं और इसका जायका पसंद करें। अल्लाह करे कि किसी वक्त भी आपका चक्कर लगे तो मैं आपको साफ डिफरेंस फ़र्क महसूस होगा कि कुदरती खेती का वो होगा। इंशाल्लाह सनाउल्लाह साहब करें या ना करें, मैं इंशाल्लाह आपको ना अमरूद ज़रूर खिलाऊँगा, ये मेरा वादा। क्योंकि मैंने बाग भी खाया, आपको अमरूद खिलाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे सब्र चाह रहा है। ये जो मेरा सब्र चाह रहा है, इसमें कहीं भी मैं खाद नहीं डालता। जब ये खाद नहीं डालता, ये जो पट्ठे खाएंगे, जो हमारा जो जानवर है वो दूध देगा, तो उसका दूध कैसा होगा? जो खादों वाला होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी? इसमें ये बेटा जो 5 लाख का मॉडल है ना, जो मैंने कहा कि आपको 5-5 लाख रुपए मैंने एकड़ से निकालना है, ये आपका जो देखो, ये पाकिस्तान का पहला मॉडल है। ये मैंने मॉडल लॉन्च कर रहा हूँ अगस्त में। अभी ये मैंने पीछे लॉन्च कर दिया, अब मैंने कर दिया। ये आपकी फसल भी लग रही है और आप कमाद भी उठा रहे हैं, ठीक है। ये सैदों से आपने फसलें दूसरी उठानी है। जो कमाद है आपकी सिक्योरिटी फसल है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप 5 लाख रुपया फी एकड़ आसानी से निकाल सकते हैं, और कम से कम 3 लाख का आपने गन्ना निकालना है। बाकी आपकी मेहनत है, आपने 2 लाख की दूसरी फसलें निकालनी, वो आपकी। ये मेरी सरसों है, ये सरसों की मुख्तलिफ। ये मेरा कद है, मेरे कद के ऊपर देखें, मैंने कोई खाद नहीं डाली, मेरे कद के ऊपर तक देखें तो ये देखें, यहाँ तक फली आपको नज़र आ रही है। अगर मैं खाद नहीं डालता तो फिर मेरी फसल क्यों